तो केवल टीपू सुल्तान को लेकर ही नहीं बल्कि औरंगजेब जैसे बर्बर और क्रूर शासक का भी महिमा मंडन एजेंडा इतिहासकारों ने खूब किया है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है और बेहद कड़वा है। हालांकि उडुपी के मूकांबिका मंदिर में सलाम आरती को लेकर शुरू हुए विवाद पर मंदिर की तरफ से यह कहा गया है कि सलाम आरती का लेना देना टीपू सुल्तान से है ही नहीं। चूंकि आरती प्रदोष काल में होती है, इसलिए उसका नाम सलाम आरती रखा गया है। हिंदू सनातन धर्मियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। उसी शक्तिपीठ उस मंदिर में उसके नाम पर आरती होना ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। टीपू सुल्तान जैसे दुष्ट, क्रूर और हिंसक शासक की वंदना या उसके नाम पर कोई सलाम आरती करना बेहद चिंताजनक। एक आरती के नाम पर उठा विवाद, सलाम आरती के बहाने इतिहास के पन्नों से निकली हिंदुओं पर ढाई गई बर्बरता की बात। विश्व हिंदू परिषद ने सवाल आरती पर नहीं बल्कि आरती के नाम पर उठाया। दावा ये किया जा रहा है कि 18वीं सदी में टीपू सुल्तान इस मंदिर में आए और शाम की आरती में हिस्सा लिया था। टीपू सुल्तान ने मां दुर्गा को सलाम पेश किया और इसके बाद से शाम की इस मंगला आरती को सलाम मंगला आरती कहा जाने लगा। वीएचपी बस इसी आधार पर सलाम आरती से सलाम शब्द को हटाने की मांग पर अड़ी है। दूसरी तरफ टीपू जैसे धर्मांध और कट्टरपंथी सुल्तान के मंदिर की आरती में शामिल होने का कोई लिखित सबूत या प्रमाण नहीं है। ಇವಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಗೊಂದಲ। ನಾನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ सलाम ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ। नाम को लेकर सवाल हो सकता है, लेकिन जो कहानी टीपू सुल्तान के मंदिर में दर्शन और आरती को लेकर है वो सच्ची नहीं दिखती। ब्रिटिश इतिहासकार केट ब्रिटलबैंक ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है कि टीपू ने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। धर्म परिवर्तन टीपू सुल्तान का असल मकसद था, इसलिए उसने इसे बढ़ावा दिया। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों की शिक्षा भी इस्लाम के अनुसार देनी पड़ी। तो जो शासक इतना कट्टरपंथी था वो हिंदू मंदिर में बुत परस्ती कर आखिर काफिर कहलाना क्यों पसंद करता? सवाल ये भी है कि आखिर देश के इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान के इस सच को दुनिया और देश के सामने क्यों नहीं रखा? मंशा क्या थी? क्या बड़े सधे तरीके से बहुसंख्यक आबादी पर हुए अत्याचार को कारपेट के नीचे डाल दिया गया? वामपंथी इतिहासकारों का एजेंडा ही है कि वो टीपू सुल्तान ने औरंगजेब के भी वो पाप को, कलंक को छुपाते रहे। दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा के मंदिर को तोड़ा। जो दस्तावेज पुराने इतिहासकारों के हैं और जो गजेटियर हैं वो ये बताते हैं कि इतिहास में टीपू सुल्तान औरंगजेब के बराबर ही खड़ा होता है। गैर हिंदुओं या काफिरों से नफरत का किस्सा जिस तरह से औरंगजेब से जुड़ता है वैसा ही टीपू सुल्तान से भी। औरंगजेब की धर्मांधता किस कदर थी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है अपने सगे भाई दारा शिकोह को गैर इस्लामी करार देते हुए उसकी बर्बर हत्या करवा देना। क्योंकि दारा शिकोह संगीत, संस्कृति और भारतीय आध्यात्म और दर्शन के प्रति प्रेम रखता था। एजेंडा इतिहासकार जिस औरंगजेब को महान शासक बताते हैं उसने दरअसल हजारों मंदिरों को तोड़वाया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लादा, जबरन धर्मांतरण करवाया, गैर मुस्लिमों का नरसंहार करवाया और हिंदू त्योहारों पर पाबंदी तक लगवाई। सवाल इतिहास के पन्नों को फिर से खोलने का नहीं है, मुद्दा सच से टकराने और उस पीड़ा को मानने का है जिसे देश की बहुसंख्यक आबादी ने झेला और ऐसे बर्बर शासकों का एजेंडे के तहत महिमा मंडन होता रहा। तो क्या एजेंडाबाज इतिहासकारों के अधूरे सच ने एक बड़ी आबादी पर हुए अत्याचार की अनदेखी की है? सवाल तो उठेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।